वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड और डॉक्टर काशिफ अंसारी हमारे साथ। डॉक्टर साहब आप जी, कह रहे थे। तो अब आपकी जो हिंदुस्तान की बॉलिंग अब है वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान से थोड़ी बहुत बेहतर ही होगी। ठीक ठीक है, ठीक। तो हिंदुस्तान लेकिन फिर भी अपनी स्ट्रेंथ किसको बनाए हुए? बैटिंग को। लड़के कौन से रहता है वो? शेखर धवन। शेखर धवन का फुटवर्क कुछ नहीं है, यकीन मानिए। वो खड़े खड़े डिलीवर करता है। अटैकिंग क्रिकेट जो आज से 10-15 साल पहले जय सूर्या ने 20 साल पहले शुरू इंट्रोड्यूस की थी, वो क्रिकेट आपको अपने मिजाज में लानी पड़ेगी। अपनी खामियों को, अपनी कमजोरियों को पूरा करने के लिए, छुपाने के लिए, उनके ऊपर उबूर हासिल मिसबा जैसे डिफेंस करने वाले क्या नहीं होगा। वो रखो बीच में, खुदा ना खास्ता अगर विकेटें गिर जाती हैं तो एक फिर उसके बाद आपको सहारा मिल जाए। आप कहें हफीज को और शहजाद को कि तुम्हें 10 ओवर खड़े रहना मस्ट है। ठीक है, 10 में 60 से लेके 80 तक का स्कोर हमें चाहिए। ठीक है, बस गोल दें, टारगेट दें, 60 से 80 तक का चाहिए। फील्ड रिस्ट्रिक्शन होती है, इसमें तुम आराम से एक ओवर में 6 से 8 रन ले सकते हो। ठीक है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आप 1 डाउन रखें एक और अटैकिंग बैट्समैन को, वो हो आपका उमर अकमल, सुहेब मकसूद, सुहेब या उमर अकमल। ठीक है, ये हो गया एक आपका नंबर 3 तक अटैकिंग मोड। सही। अब अगर आपके पत्ते चल पड़े तो फिर आप बिटवीन द 3 ऑफ देम यू प्रॉब्ली फिर मिसबा को लें। अब फिर आप देख रहे हैं 100 के करीब 15 से 20 ओवर के दरमियान आप आराम से 120, 125, 110 का टारगेट देख रहे हैं। सही। अब अगर आपके मिसाल पे 3 विकेटें गिर जाती हैं, 115 स्कोर है, 20 ओवर हो चुके हैं, ये ओके, अब फाइन। अब आपको चाहिए स्टेबलाइजेशन, लेकिन देखिए स्टेबलाइजेशन और टर्टल पेस में बड़ा फर्क है। अगर आप पिछले 20 साल अब क्रिकेट पाकिस्तान की उठा के देखें तो जहां विकेट गिरती है वहां पर रन रेट ना सिर्फ स्लो हो जाता है, बल्कि वो बॉलर जो आम दिनों में छक्के खाते हैं मुखालिफ टीम के, वो हीरो बन जाते हैं, वो मेडन करके जा रहे होते हैं। हमारे लड़के इतने खौफ में आ जाते हैं, इतना घबरा जाते हैं, ड्रेसिंग रूम से उनको ग्लव्स के बहाने मैसेजेस आ रहे होते हैं कि देखो दबा के आहिस्ता 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 आहिस्ता, कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी। ठीक है, विकेट्स इन हैंड, एट द एंड वी कैन डू इट। लेकिन फिर क्या होता है कि गैर जरूरी दबाव, और खास तौर पे अगर वो चेस कर रहे हो तो जो रन रेट 5 रन का चाहिए था, अब वो आहिस्ता आहिस्ता 40वें ओवर तक पहुंचते पहुंचते 7 रन का हो जाता है, 8 रन का हो जाता है। फिर वो 8 रन अचीव करने के लिए ये उल्टे सीधे शॉट मारते हैं, आउट हो जाते हैं। तो जो मेहनत 20 ओवर 30 ओवर की गई थी वो सारी पानी में मिल जाती है। अच्छा, आगे चलिए। ठीक, तो कॉम्बिनेशन बनी ये कि आपने अटैकिंग क्रिकेट खेली, माइंड सेट ही डिफरेंट हो गया। आपने कह दिया कि जी हम जा रहे हैं, हमारा गोल है 300 रन से कम हमें करना ही नहीं, क्योंकि हमारे बॉलर 300 से कम को डिफेंड नहीं कर पाए। ठीक है, ये अपने आप को बता के जाए, बता जाएंगे, समझा देंगे। पहले होता था ना कि 220 225 भी हुआ था, कोई बात नहीं है, सही है ना, 10 ओवर निकालेगा, इरफान है ना वो यॉर्कर मारेगा, अब वो नहीं। ठीक है, आप ये करें कि 300 से ऊपर का टारगेट रखें, आप पहुंचे, आपके 3 लड़के अगर सिनेरियो 1 में 115, 120, 110 रन कर चुके 20 ओवर में। ठीक है, अब आ गया मिसबा नंबर 4 पे, 5वें पे आ गया फवाद आलम, फिर लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट, ये स्टेबलाइजेशन थे, सिंगल्स निकालें। मिसबा तो चौके भी नहीं मारता, छक्के भी नहीं मारता, सिंगल भी नहीं लेता, और जहां डबल होता है वहां वो सिंगल लेता है, जहां 3 होते हैं वहां वो 2 लेता है। उसकी वजह से आपका रन रेट और गिर जाता है। तो ये माइंडसेट भी चेंज करना पड़ेगा। चलो अब गियर बदल रहे हैं हम गियर बदल के चौके के बजाय हम सिंगल पे आ रहे हैं। आप स्ट्राइक को रोटेट करें, आप कोशिश करें 5 रन 6 रन 4 5 6 के दरमियान हर ओवर में लेके चले जाएं। ये आप 20 से लेकर के 40 ओवर तक कर लें, 35 तक कर दें, 36 तक, जब तक पावर प्ले आ रहा है। अगर आपकी एक आध विकेट बीच में गिर जाती है तो सो बी इट, उस वक्त आप उमर अकमल को हिटर के तौर पे लाएं। उसके बाद फिर आपके पास शाहिद आफरीदी हो, अनवर अली हो, ये 3 और उमर अकमल 4, ये बन गई आपकी पूरी स्ट्रिप। ठीक, कि ये आपकी स्टेबलाइजेशन आ गई, बीच में स्टेबलाइजेशन आ गई। फवाद छक्के नहीं मारेगा। फवाद का पहला छक्का जिंदगी का वर्ल्ड जो था वो एशिया कप का था, उससे पहले शायद एक मारा था, लेकिन तेज खेलता है फवाद जो है वो माइकल बेवन है। माइकल बेवन, पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं, माइकल बेवन एक खिलाड़ी था ऑस्ट्रेलिया का जो दीवारें चीन की तरह खड़ा हो जाता था, 6ठे नंबर 7वें नंबर पे वो आता था और मैच जितवा के जाता था, वो आउट ही नहीं होता था।
फवाद उसी तरह का मेहनती खिलाड़ी ठीक। जो बॉल को इधर नच किया, इधर कट किया, इधर टैप किया, इधर यूं किया, इधर पुश किया, फील्ड को बिजी रखता है। बिजी रखता है। तो सिंगल 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 खिलाते जाएं। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास अटैकर्स, क्योंकि अब अगर ये लड़के फवाद और मिसबा टाइप के लोग 40वें 42वें ओवर तक खड़े हुए तो फिर आपको 7 8 9 ओवर रह गए। अब आपको लड़के चाहिए उमर अकमल, आपको चाहिए शाहिद आफरीदी, आपको चाहिए अनवर अली। ये 3 लड़के आए, 10 ओवर निकाल दें। ये है माइंडसेट, इसको कहते हैं स्ट्रेटेजी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर मैच में एक पूरी स्ट्रेटजी से उतरना पड़ेगा, हर मैच में, और हर ओवर के बाद देखना स्ट्रेटेजी होगा। रिविजिट। सर ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की, बहुत अच्छी बात की कि रिविजिट। हमारे यहाँ जो स्क्रिप्ट लिख दिया जाता है ना गेम से पहले, उसी स्क्रिप्ट की कॉपी हर कोई अपनी जेब में लिए फिरता है। सही। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वो स्क्रिप्ट अब चले ना चले, हालात के ऊपर कोई फैसले नहीं करते वो। अब आप देखिए, अभी मैं मिसाल दूं, अभी गेम हुआ कोलकाता नाइट राइडर का लाहौर लायंस के साथ। ठीक है। लाहौर लायन ने सुनील नारायण को हवा बना लिया, 3 विकेटें सुनील नारायण को दे दी। ठीक है। आप यकीन मानिए कि गौतम गंभीर जो कप्तान है कोलकाता नाइट राइडर का ही चैंपियंस लीग में, क्या कप्तानी की उस आदमी ने। सिली पॉइंट, सिली मिड ऑफ, 2 स्लिप, 17वां ओवर चल रहा है T20 का, ये फील्ड ली हुई उसने, और सुनील नारायण से गेंद करवा रही, फिर एक ओवर उससे कराया, एक ओवर उससे कराया। इसे कहते हैं माइंडफुल कैप्टन। बिल्कुल सही। बी अवेयर ऑफ सिचुएशन कि चोक स्ट्रेंगल कर देने वाला। हमारा क्या होता है, हमारे कप्तान को 3 विकेटें मिली, बहुत अच्छी बात है, 2-3 विकेटें मिल गई, जुनैद ने 3 बोल्ड कर दिए, लेकिन 10 ओवर के बाद तो जुनैद को चेंज करना है ना, ये तो लिखा था मेरे कागज में, तो चेंज करो, चेंज कर देगा उसको, क्योंकि स्क्रिप्ट लेके यही आया है। तो कहने का मकसद है कि जो कप्तान, इसकी ये वजह तो नहीं है कि उसका जहन फील्ड में कम चलता हो कैप्टन का? नहीं, दिमाग उसके पास है। अच्छा। लेकिन दिमाग क्रिकेटिंग वर्ल्ड के हिसाब से, स्ट्रीट स्मार्टनेस के हिसाब से नहीं चलता। ठीक है। ये मेरा मसला उसके साथ। तो बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे उसको मौके के एतबार से चीजों को तब्दील करना पड़ेगा। सही। आपको अगर ये यानी रिस्क लेने पड़ेंगे। रिस्क के बगैर तो कोई टीम नहीं जीतेगी ना, कोई टीम। और ये देख लिया इसने कौन सी थी, दिसंबर 2013 की सीरीज श्रीलंका की, एक टेस्ट ये हार चुके थे, दूसरा टेस्ट हो रहा था इनका, उसमें इनको 350 रन चाहिए थे चौथी इनिंग में, एक दिन का गेम बाकी था, खाली 90 ओवर थे इनके पास। खड़ा हो गया ये कि हमें खेलना है और मारो जा करके। अच्छा। ज्यादा तो क्या होगा, हम दूसरा टेस्ट भी हार जाएंगे ना, सीरीज हार जाएंगे, सीरीज तो हम वैसे ही हार रहे हैं, और मारो। हर बैट्समैन को उसने ये कह के बोला, अजहर अली आधी पिच पे आकर के चौके मार रहा है, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि माइंडसेट उसने बना के लड़कों का भेज दिया था कि जीतेंगे या हारेंगे, ड्रॉ नहीं करेंगे, और जीत गए लड़के। सरफराज उसी इनिंग में 50 करके आया था। तो बेहतरीन परफॉर्मेंस उस वक्त होती है जब लड़कों को पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड और हालात के साथ एडजस्ट करने का लेसन और उनको तैयार करके भेजा जाए। आपके ख्याल में क्या हमारा जो मैनेजर, कोच और कैप्टन है एक पेज पे नहीं होते क्या? कभी कभी ये भी होता है। अच्छा। कभी कभी ये पर्सनैलिटी क्लैशेस होते हैं, मैं बहुत बड़ी है। अच्छा। अब एक और मसला, जब आप पाकिस्तानी कोच रखते हैं तो क्या होता है कि वो पाकिस्तानी कोच की अपनी अनफॉर्चुनेटली एक लॉबी होती है, पाकिस्तानी कोच की अपनी एक पसंद नापसंद होती है, एक बरादरी होती है, एक महल्ला होता है कि जी ये मेरे महल्ले का, ये मेरे शहर का, ये मेरे गांव का। और जब आप गोरा कोच रखते हैं तो उसकी ज़बानी किसी को समझ में नहीं आती, बात ही नहीं कर पाते वो। जुबान है यार मन तुर्की। एग्जैक्टली। मन तुर्की मैंने देखा, वॉटमोर कोच था। हाँ, वॉटमोर से टीम के 3 या 4 लड़के बात करते थे, बाकी लड़के उनके थ्रू करते थे। वो भी जरूरत पड़ने पे करते थे, और इशारों की जबान चल रही होती थी। ये बड़ी तकलीफदेह सूरत हाल होती है, क्योंकि तो बहुत ही अलार्मिंग है। देखिए कम्युनिकेशन गैप जो है बहुत बड़ा। फिर आप बताइए कोच की जरूरत क्या है जब तुम उससे बात ही नहीं कर सकते, उसको अपने वो आपको टिप नहीं दे सकता, कैसे समझाएगा? एग्जैक्टली। आप उसको अपने मसले नहीं बताते। तो बहरहाल तो वो जरूर होता है जैसा कि आपने फरमाया, आई टोटली एग्री। लेकिन वकार यूनुस इज अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। वकार मिसबा की बका की जंग लड़ सकता है। अच्छा। अगर चाहे तो, अगर वकार चाहे तो इस वक्त मिसबा की बका की जंग वकार लड़ सकता है, और यही बात उसको करनी पड़ेगी। अच्छा। मिसबा के खिलाफ नहीं है वो, मिसबा को रखने के हक में है, लेकिन उसको ये भी पता है कि मिसबा ने अगर ये ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में परफॉर्मेंस नहीं दी तो फिर इसको वर्ल्ड कप के लिए रखना मुश्किल हो जाए, क्योंकि मिसबा की जगह नहीं बन रही। मैंने अभी जो टीम आपके सामने बयान की, अगर आप मिसबा को इससे निकाल दें, असद शफीक को बीच में ले आए, सरफराज को बीच में ले आए, तो
टीम बैलेंस हो सकती है। लेकिन मसला ये है कि अगर मिसबा ने परफॉर्मेंस नहीं दी तो उसके साथ ही होगा, और अगर परफॉर्मेंस दी तो मिसबा से ज़्यादा अच्छी दीवार कोई नहीं है आपके पास, खड़ा रहेगा वो बीच में, फिट है, आपने खुद फरमाया। क्या क्या अजहर अली रिप्लेस कर सकता है मिसबा को? अजहर अली को हमने चांस दिया वनडे में, अजहर अली का माइंडसेट हमने वनडे में बनने नहीं दिया। अच्छा। जिसकी वजह से उसे उसको टेस्ट में ही निकाल शामिल दिया, उसको टेस्ट में रखा, उसको निकाल दिया। जबकि अजहर अली के पास शॉट्स हैं, टेक्निक है, अजहर अली के पास टेक्निक है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की विकेटों पे खेलने की। अच्छा। अगर अजहर अली को मौका मिला तो ऐन मुमकिन है कि वो परफॉर्मेंस अच्छी दे जाए। मुझे खतरा है हमारे बैट्समैनों से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की बाउंसी विकेट्स पे। ये 4-4 स्लिप लेके गेंद करेंगे ये लोग, जो भी बॉलर होगा, खासतौर पे न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की टीमें, उनके पास बहुत अच्छी टीम बन रही है न्यूजीलैंड की, बहुत खतरनाक बॉलर है उनके पास। और यही होगा कि जब वो 4-4 स्लिप लेके गेंद करेंगे और गेंद स्विंग और सीम अराउंड होगी तो हमारे लड़के स्लिपों में कैच पकड़ाएंगे। वही चीज जो 99 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड में हुई थी, अगर आपको याद हो, इमरान खान गया था बाकायदा, इमरान ने जा करके टीम के साथ मीटिंग की थी और उसके कहने पे वजाहतुल्लाह वास्ती को ओपनर बनाया गया था, और फिर एक सेमीफाइनल और फाइनल के वक्त हमने वन डाउन उसको कर दिया था, रजाक को, अगर आपको याद हो, हमने पूरी टीम कॉम्बिनेशन ही बदल। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि इन लड़कों का फुटवर्क नहीं होता। जब फुटवर्क नहीं होता तो उनको ये नहीं पता होता कि उनकी ऑफ स्टंप कहाँ है। जब उनको ऑफ स्टंप का नहीं पता तो हर बॉल को भी समझते हैं कि जी अब विकेटों में आ रही है, उसको खेलने की कोशिश करते हैं, और सीम होती हुई बॉल जो वो एज लेके स्लिप में या विकेट पे चली जाती है। तो कहने का मकसद ये कि ये बैठ के हमारे कोचेस को तैयार करना पड़ेगा ज़हनी तौर पर लड़कों को, और इन 15 मैचेस को बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल करके आइंदा आने वाले वर्ल्ड कप की तैयारी करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, एक आखिरी क्वेश्चन, और वो ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग को भी प्लान कर रहा है दिसंबर जनवरी में, क्या फ़ायदा होगा इसका? पाकिस्तान सुपर लीग पिछले 2-3 बरसों से अच्छा। एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा पाकिस्तान में तो इंटरनेशनल क्रिकेट होती नहीं है, तो जिस तरह चैंपियंस लीग हो रही है, जिस तरह से IPL हुई, जिस तरह से कैरेबियन प्रीमियर लीग हुई, इन्होंने भी प्लान किया। ये प्लान हुई थी जनाब आपके ज़का अशरफ साहब के ज़माने में, लेकिन इस पर स्पॉन्सर भी मिल गए, मंशा ग्रुप और ये ग्रुप वो ग्रुप। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जब तक क्रिकेट आपके अपने महलों में नहीं होगी, आपके अपने स्टेडियम्स में नहीं होगी, तो वो फ़ायदा आप उठा ही नहीं पाएंगे। ये पाकिस्तान प्रीमियर लीग जो है ये दुबई में प्लान कर रहे हैं, करोड़ों रुपए, उसका क्या फ़ायदा? बिल्कुल ठीक है। तो ये मुश्किल है, मुश्किल। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका अपना तशरीफ लाए। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर काशिफ अंसारी की, उनके तबसरे तज्ज़िये मुमकिना जो फॉर्मेशन और कॉम्बिनेशन बनती पाकिस्तानी टीम की वर्ल्ड कप के लिए, और फिर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जो के खिलाफ जो हमने मैचेस खेलने हैं, उसमें जो हमारी तैयारी होगी, जो एक्सपेरिमेंट्स होंगे, उस पर डॉक्टर साहब ने बात की। क्रिकेट वर्ल्ड में हम आइंदा भी इसी तरफ तबसरे जारी रखेंगे। तब तक के लिए गज़नफ़र हाशमी इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।